जम के बोलो जरा। कुंभ, कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा, घड़ा मतलब लोटा, कलश, घड़ा, कुंभ, उसको महाकुंभ कहा गया। महाकुंभ। उस महाकुंभ के पर्व में जाकर मात्र त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर स्नान करने से व्यक्ति की जिंदगी की सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है, दुख मिट जाता है। महाकुंभ। प्रयाग में अगर 2 दिन की कथा क्या, 5 मिनट की भी कथा और 5 मिनट की भी कथा क्या, शिव महापुराण यदि 1 मिनट की भी मिल जाए तो समझ लेना कि पूरी 7 दिन की शिव पुराण बन। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब आप ये विचार करिए कि हमको भले 1 मिनट भी अगर मिल जाए प्रयागराज की भूमि पर शिव महापुराण की कथा, तो ये मान लेना कि आपकी पूरी 7 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन की, 1 महीने की पूरी शिव पुराण का फल आपको मिल पूरी कथा का। अब उसमें आप लोग ये ना सोचिएगा कि बाबा जी आपने 2 दिन की कथा कराई, बाबा जी आपने 3 दिन की कथा कराई, ना, बल्कि बाबा जी को पकड़ के रखना कि हर साल कथा होती है, प्रत्येक वर्ष। और हम तो कहेंगे कि कथाओं में समय का बहुत व्यस्तता रहती है, फिर भी सतुआ बाबा का ऐसा प्रेम है महाराज जी का कि वो खींच कर 2 दिन तो ले ही लेते हैं और कथा करवाई लेते हैं। ये उनकी आशीर्वाद है और उनकी कृपा। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा। मंच पर विराजमान सभी संत साधु ब्राह्मण बटुक ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हुए कल्पवास कर रहे सभी प्रयागराज के कल्पवासी जितने भी यहाँ निवास कर रहे हैं उनके पवित्र पावन चरणों को नमन करते हैं। जो अतिथिगण आए हैं उनको भी नमन प्रणाम करते हुए ये पवित्र 2 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का आप और हमको सौभाग्य मिला है। आप और हम इस अवसर का आनंद लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक जीवन में मानव का शरीर मिलना और मानव शरीर प्राप्त कर कर भगवत के भक्ति तक पहुंचना, ये बहुत कठिन है। हमने पहले भी कथा में कहा कि आप डिग्रियां प्राप्त कर सकते हो, डिग्रियां मिलने में देरी नहीं लगेगी, डिग्री आप प्राप्त कर सकते हो। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, बहुत अच्छी मेहनत में रहोगे तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो आपके जीवन में आपको नहीं मिल सकती। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी डिग्री आपके हाथ में होगी। आपका परिश्रम, आपका कर्म और आपकी मेहनत आपको डिग्री दिला देगा। पर डिग्री मिलने के बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी को डॉक्टर की डिग्री मिल गई, किसी को इंजीनियर की डिग्री मिल गई, किसी को सीए की डिग्री मिल गई, कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, कोई अच्छा सीए बन गया, कोई अच्छा इंजीनियर बन गया, कोई अच्छा पद पर जाकर विराजमान हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो डिग्री मिलने के बाद भी एक सबसे बड़ी डिग्री है, वो आपकी नम्रता की डिग्री है कि आपके अंदर नम्रता की, आपका व्यवहार कैसा है, आपके अंदर की नम्रता कैसी है। आप बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठ गए, बहुत ऊंचा ओहदा आपको प्राप्त हो गया और उस ओहदे पर पहुंचने के बाद मालूम पड़े डिग्री तो आपके पास में है पर आपकी नम्रता आपके अंदर नहीं है, आपकी विनम्रता आपके अंदर नहीं है, तो वो डिग्री का कोई मूल तत्व नहीं रहेगा।
शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं। सारे देवता ऊपर विराज रहे हैं, सारे देवता ऊंचे ऊंचे औधे पर विराज रहे हैं, और उनसे भी ऊंचा जो औधा है वो मेरे देवाधिदेव महादेव का है। पर महादेव इतने ऊंचे औधे पर होने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव नम्रता, सहजता, सरलता किसको कहते हैं कि देवताओं ने मंथन करा और मंथन में अमृत तो देवताओं ने रख लिया, पर विष मेरे महादेव के पास में भेज दिया, और महादेव के पास में विष गया तो भी मेरे महादेव मुस्कुराकर उस विष को पी गए, क्योंकि महादेव को मालूम था कि मैं बहुत घर का बड़ा व्यक्ति हूँ, और घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको विष पीने की आदत सी हो जाती है, वो लोगों की बात सुनने की आदत अपने अंदर रख ही ले। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। एक विनम्रता हमारे भीतर, शिव विनम्रता देते हैं।